हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। आज और एक हम लीला देखेंगे हमारे आचार्य के बारे में। हम देखेंगे आज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक अवधूत थे, एक बाबा जी थे, वृंदावन में रहते थे बाबा जी के वेश में, और उनकी हरकतें बहुत ही अलग प्रकार की थी क्योंकि वो अवधूत थे। वो कपड़े जो थे वो कहाँ से पहनते थे? जो स्मशान घाट है वहाँ पे जो मुर्दा, जो डेड बॉडीज है उनके कपड़े वो पहनते थे। और खाने के लिए क्या खाते थे? वो यमुना के बाजू में जाते थे तो यमुना की जो मिट्टी थी वो खाते थे। और जब कहाँ पे करते थे? जब टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट में करते थे, क्योंकि उनको लगता था बाहर अगर वो आते थे तो लोग आते थे उनके पास आशीर्वाद मांगने के लिए, तो इसीलिए वो टॉयलेट में जाके कड़ी बंद करके वहाँ पे जप करते थे। तो उनकी हरकतें एकदम अवधूत जैसी थी, लेकिन वो बहुत ही बड़े परमहंस थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो एक बार भक्तिविनोद ठाकुर ने उनके पुत्र जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको कहा कि आप जाके गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो, वो बहुत बड़े परमहंस हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके पिताजी की आज्ञा मानकर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए और उनसे बोला कि मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तुरंत बोले, नहीं, मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, मैं किसी से मिलता नहीं, मुझे आपसे दूर रहना है, आप जाओ यहाँ से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत उनसे विनती की, मुझे दीक्षा दो, मुझे दीक्षा दो। मेरे पिताजी ने कहा है कि आपसे दीक्षा लूँ, जब तक मैं गुरु नहीं स्वीकार करता मैं भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज उनको नहीं नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर इतना विनती करने के बाद वो बोले, ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा, आप बाद में आ जाना। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए और फिर भक्तिविनोद ठाकुर वो बोले कि ऐसे ऐसे बोले वो। तो फिर बाद में कुछ दिनों के बाद फिर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास और बोलते हैं कि आप मिले चैतन्य महाप्रभु से, गौरांग महाप्रभु से मिले? बोलते हाँ, कल रात को वो मेरे सपने में आए थे और मैं उनसे मिला। तो आपने पूछा मेरे बारे में कि मुझे दीक्षा दे सकते हैं या नहीं? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले, मैं वो भूल गया, बाद में आ जाओ। फिर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बाद में जाते हैं, फिर से कुछ दिनों के बाद आते हैं और फिर से विनती करते हैं, मुझे दीक्षा दीजिए कृपया करके। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, मुझे तंग मत करो, आप बाद में आ जाओ। तो ऐसे काफ़ी बार उन्होंने ठुकरा दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर घर जाते थे, भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कि आप जब तक दीक्षा नहीं लेते उनसे, आप घर पे मत आ जाओ, चले जाओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर जाते हैं और उनसे गौर किशोर बाबा जी महाराज से बहुत विनती करते हैं, लेकिन वो इनकार कर देते। फिर बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रोते हैं और रोते रोते एक गंगा के ऊपर एक ब्रिज होता है, उसके ऊपर जाते हैं और वहाँ से कूद कर छलांग मारकर आत्महत्या करने होते हैं। गंगा में जाके डुबकी मार के आत्महत्या करने वाले ही होते हैं। तभी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको देखते और उनको बुलाते और वो देखते हैं कि बहुत ये प्रामाणिक सिंसियर है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप गंगा में स्नान करके आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। फिर वो स्नान करके आते हैं और फिर उनको वो दीक्षा देते हैं और उनका नाम रखते हैं श्री वार्ष भानवी देवी दायित दास। श्री वार्ष भानवी देवी कौन है? राधा रानी, और उनके जो प्रिय कृष्ण, उनके दास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका पहला नाम था श्री वार्ष भानवी देवी दयित दास। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने पूरी जिंदगी में एक ही शिष्य बनाए और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ऐसी मिली उनको दीक्षा, बहुत परिश्रम के बाद उनको दीक्षा मिली, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने एजुकेटेड थे, इतने लिटरेट थे, इतने पढ़े लिखे थे, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे दीक्षा ली, उनकी शरण ली। तो हम इससे देख सकते हैं कि कितना डिटर्मिनेशन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में उन्होंने इतना बार प्रयत्न करने के बाद उनको दीक्षा मिली। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, हालांकि वो इलिटरेट थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो एक परमहंस थे और उन्होंने एक ही शिष्य बनाए जीवन में, वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस तरह ये गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।